हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। आज मैं आपके लिए कोई लेक्चर नहीं लेकर आया हूं, को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जब भी मिलते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि स्कूल कब से ओपन हो रहे हैं, क्या 1 सितंबर से स्कूल ओपन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो अभी ये मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि सब कुछ हमें अनलॉक दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हमें लग रहा है कि चलो स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन एक बात आप सोचिए कि स्कूल बंद क्यों किए गए थे। बंद इसीलिए किए गए थे क्योंकि वहाँ पे रिस्क था। तो वहाँ पे जब बंद किए गए थे तब ऐसा रिस्क था, इतना रिस्क था भी नहीं जितना अब है, क्योंकि अब तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो स्कूल खुलने का कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहा। तो आप लोग अगर ये सोचा जाए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्कूल नहीं खुलने वाले हैं अभी। क्योंकि अगर 99% तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, क्योंकि जैसे हमारा कॉमन सेंस कहता है या फिर हमें दिखाई दे रहा है कि अब तक क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ कुछ टाइम करके आगे बढ़ा रही है, टाइम को आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसी टाइप से हमारा टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं मतलब स्टार्टिंग से ही जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि सारे जो टीचर्स डे हैं, दीपावली है, ये हम घर पे ही मनाने वाले हैं, स्कूल में नहीं मनाने वाले हैं। तो इसका मतलब आप लोगों का जो अभी लॉकडाउन चल रहा है ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि हम सेफ़ हैं तब तक हम इसको खोल नहीं सकते। उसके लिए हमें लग सकता है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया है, या ज़्यादा हमने अभी कुछ स्टूडेंट का ज़्यादा लॉस हो गया है। वो बिल्कुल होता है, सबका हुआ है, स्टूडेंट का भी लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल को ओपन कर दें। अभी ओपन तो वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जनरल लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो वो अपने आप को केयर कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बच्चे अपने आप का केयर इतना नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको रिस्क में डालना सबसे गलत बात होगी गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट को भी ये लग रहा होगा कि ऐसे हम रिस्क नहीं ले सकते स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट की अगर लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है तो हमने इसीलिए स्कूल को बंद किया था, तो अब ओपन कैसे कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन माइंड में आते हैं, तो सर कैसे क्या कुछ होगा, आगे के सेशन क्या होंगे। तो आगे के सेशन के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे रेगुलर चलता है वही चलेगा। इस बार का जो हमारा सेशन है उसमें थोड़ी सी जो कमी आई है वो तो चलो हो गई है, ये सबके लिए गलत हुआ है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये इसको लेकर के आगे हम ऐसा कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट कि आगे के लिए जो सेशन है वो भी इफ़ेक्टेड हों। कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर 12th के जो एग्ज़ाम हैं या 10th के जो एग्ज़ाम हैं, क्या वो सही टाइम पे होंगे आगे आने वाले सेशन के। जो जिस टाइम पे होते थे, मार्च में होते थे, तो क्या मार्च में ही होंगे। तो बिल्कुल उसी टाइम पे लेने पड़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा मतलब, और जैसे सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो सिलेबस रिड्यूस करने का मतलब मैं तो नहीं मानता हूँ। स्टूडेंट को मैं हमेशा एक ही एडवाइस दूंगा कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी के लिए रिड्यूस हुआ है। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, या आपको तैयारी करते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त 2-4 टॉपिक कम करने पड़ेंगे। लेकिन आगे चल के जब आप कंपटीशन के लिए, आप सिर्फ 12th के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो कंपटीशन एग्जाम के लिए, अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के वो टॉपिक आपके काम आएंगे। तो कोई भी टॉपिक आप छोड़े नहीं, एक एक टॉपिक आप करें। कोई सिलेबस रिड्यूस अपने माइंड से निकाल दें कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है और समथिंग, ठीक है, हो गया है, होने दें, आप सारे टॉपिक पढ़ें। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें पता है इस सेशन का तो क्या होने वाला है। अगर हम तैयारी 100 की करें और हमारे पास एग्ज़ाम में 90 आए तो अच्छी बात है कि हम ज़्यादा करके जा रहे हैं, ज़्यादा की तैयारी करके जा रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और आती है कि सर ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या डायरेक्ट, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं, क्या जो अभी क्लासेस पास की गई थी, जैसे जिनके री आई थी या जो भी पास कर दिए गए थे, नेक्स्ट क्लास में कर दिए गए, तो क्या इस सेशन के लिए भी बिना किसी एग्जामिनेशन के अगली क्लास दे दी जाएगी। तो वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लासेस जैसे भी क्लासेस चली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, 10th भी इंपॉर्टेंट है, वैसे हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नॉन बोर्ड क्लास के लिए ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बोर्ड वाली क्लास का तो एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। फिर स्टूडेंट के माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया कि सर क्या ऑनलाइन जैसे हमें पढ़ाया गया है वैसे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो सकता है।
तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन देने के लिए हमें क्या करना होता है, जाना तो फिर भी पड़ेगा ना सेंटर में, इकट्ठे तो फिर भी होना पड़ेगा। अब घर पे अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो एग्ज़ाम नहीं होता है। हमको पता है घर पे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, आपको भी पता है कैसे होते हैं, तो वो एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम तो वैसे ही होंगे जैसे होते हैं, तो सेफ़ आप वैसे ही रखा जाएगा। आपको थोड़ा सा और गवर्नमेंट की तरफ से और प्रावधान किए जाएंगे और उसमें आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और सेम प्रोसीजर मार्च में ही होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आगे इसको पोस्टपोन किया एग्ज़ाम को तो आगे के ईयर्स भी इफ़ेक्टेड होने वाले हैं इससे, और वो गवर्नमेंट कतई नहीं चाहेगी कि एक साल तो हमारा जैसे ही ख़राब हो गया चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चल के हम इस चीज़ से इफ़ेक्टेड ना हो या स्टूडेंट को लॉस ना होने दे। तो गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए सोचेगी, आई होप सो। तो 1 सितंबर से जो स्कूल ओपन होने के जो चल रही हैं बातें कि ये अनलॉक होते जा रहा है, सब कुछ ऑन हो रहा है, तो स्कूल भी खुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी रीओपन होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि खतरा तो अभी बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे इस हालात में अगर स्कूल ओपन होंगे तो बहुत मुश्किल होगा, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी इशू होता है तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो इस केसेस में मतलब वो ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, आई होप सो। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। जैसी भी स्टडी चल रही है उस चीज़ को भूल करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि स्टडी अगर आपकी सही चल रही है तो फिर आप चाहे घर पे बैठे हैं या स्कूल में जा रहे हैं या कैसे भी हैं, अपने आप को सेफ रखो और स्टडी को कंटिन्यूस करो। मतलब ऑनलाइन सब कुछ है आजकल, ऑनलाइन पढ़ो। जो भी प्रॉब्लम आती है अपने जो भी नज़दीकी टीचर्स कोई लगते हैं तो उनसे पूछो। तो ऐसे ही करके आपको पढ़ना पड़ेगा। मुसीबत सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो हर कंडीशन में हमें कुछ करके दिखाना होता है। तो इस कंडीशन में भी स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन मेरी क्लासेस चलती है मैथ की, तो मैथ अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आपके व्यूज़ हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि स्कूल अभी ओपन होने के कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहे। 99% ओपन नहीं होंगे, बाकी इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा मैं, जो आजकल चल रही है। तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय। घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें।